स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पाइथन के इस थ्योरेटिकल सेशन में हम टावर ऑफ हनोई इन पाइथन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल रिकर्सन्स के बारे में डिस्कस किया था और रिकर्सन्स से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। और रिकर्सन्स के से रिलेटेड 3 लॉ थे जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना था। जैसे पहला जो रहा था, रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव बी a base case and recursive algorithm must change its state and move towards the base case, and last the recursive algorithm must call itself recursively. Okay, so हमने जो कल किया था वो रिकर्सन्स के अलावा रिकर्सन में हमने इसके प्रॉस एंड कॉन्स केसेस पे पढ़े थे। ठीक है, यानी कब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के स्टेटस भी पढ़े थे हमने रिकर्सन में, क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई इज़ अ मैथमेटिकल पजल एंड वेयर वी हैव अ 3 rods and n disk. The Tower of Hanoi puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. The objective of the puzzle is to move the entire stick to another rod obeying the following simple rules. Simple, अगर मैं बात करूँ कि टावर ऑफ हनोई क्या है, तो टावर ऑफ हनोई एक पजल के गेम है एक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 3 रॉड्स होती हैं और उसमें n नंबर ऑफ डिस्क होती हैं। और अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं बात करूं तो टावर ऑफ हनोई को मुझे वैसे तो स्टैक एडिटिंग में पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि ये एक स्टैक की एप्लीकेशंस होती है, स्टैक से रिलेटेड रिलेशन है इसका सीधा। तो बात यहाँ पर आती है कि टावर ऑफ हनोई एक पजल, एक गेम है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे मतलब आपको गेम्स मिलते हैं जिसमें कि एन नंबर ऑफ 3 रॉड्स में और एन नंबर ऑफ उनमें आइटम्स रखे होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर स्वैप करना होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इसमें कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं कि ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम, यानी हम एक एलिमेंट्स को एक ही टाइम में हटा सकते हैं, मूवमेंट ले सकते हैं। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टकिंग the upper disk from one of the stack and placing it on top of another stack. A disk can only be moved if it is the uppermost disk on a stack. तो सिंपली बात करें तो यहाँ पर अगर रूल्स की बात करें, उस पजल यानी टावर ऑफ हनोई के रूल्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप एक समय में एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं। देन एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि हम एट ए टाइम में जो सबसे ऊपर की स्टिक होगी, डिस्क होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बीच से कोई निकाल लें, बिकॉज ऑफ कि इट्स अ फॉलो द इम्प्लीमेंटेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। तो स्टैक में जैसे हमने देखा था कि 1 इंडी था हमारे पास इंसर्शन एंड डिलीशंस के लिए, तो वहाँ पर पुशिंग और पॉपिंग करके 2 ऑपरेशन चलते थे। तो इसी तरह का इसमें भी है। तो आप एक रॉड से एलिमेंट निकाल के दूसरे रॉड में सेट करेंगे, एट ए टाइम में एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और एक थर्ड रूल ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी डिस्क नीचे है और अपर डिस्क ऊपर है, यानी जो बड़ी डिस्क होती है वो ऊपर हो जाए और छोटी डिस्क हमारी नीचे आ जाए। तो हमें उसी क्रम में उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका मूवमेंट, तो हमें 3 रूल हमेशा टावर ऑफ हनोई में ध्यान रखने पड़ते हैं। तो एक तो ये है कि ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम एंड ईच मूव कंसिस्टेंट टार्किंग, यानी कि हमें मतलब क्या कहते हैं, स्टैक का मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ होना चाहिए। एंड नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क, मतलब ऐसा ना हो कि तो ऐसा मतलब कोई डिस्क नहीं हो जाए, छोटी डिस्क नीचे रह जाए और बड़ी डिस्क। तो यहाँ पर 3 रूल हमारे टावर ऑफ हनोई में फॉलो होते हैं। अब इसका मैंने एग्जांपल सिंपल दिया हुआ है कि ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ डिस्क ऑन टावर ऑफ हनोई। तो सिंपल क्या है कि एक फ्रॉम पोल है, एक विथ पोल है, एक टू पोल है, यानी हमें यहाँ से सारे आइटम्स को यहाँ
सेट करना